निधिध्यासन में जब विपर्य निवृत्ति की भी समाप्ति हो जाए, वो निर्विकल्प समाधि, वो ज्ञान योगी की निर्विकल्प समाधि। द्वैत का मर्दन, ये नहीं कि समाधि काल में तो मर्दन हो गया और जगत में आए तो वैसे के वैसे फिर द्वैत आ गया, नहीं। एक बार द्वैत का मर्दन हो गया, एक बार अज्ञान का नाश हो गया, और अज्ञान का नाश, ज्ञान की विशेषता यह है कि एक बार जब ये चला जाता है तो लौट के अज्ञान नहीं आता है। एक बार चला गया, लौट के थोड़ी आता है ज्ञान। तो यहाँ पे जो निर्विकल्प समाधि के लिए जो ये 4 विघ्न बताए गए पिछले मंत्र, लय, विक्षेप, कषाय, रसास्वादन, ये सारे के सारे जब निवृत्त हो जाएं तब निर्विकल्प समाधि। सारे ये सारे विघ्न समाप्त, और विघ्न समाप्त हो गए मतलब देहात्म बुद्धि चली गई, विपरीत भावना चली गई। अब क्या बची? अखंड रूप स्थिति रेव मोक्षः। ये जो ब्रह्मावस्था मतलब ये नहीं कि कोई अवस्था जहाँ पे ब्रह्म आ जाएगा, नहीं। ब्रह्मावस्था मतलब ब्रह्म ज्ञान की अवस्था, ब्रह्म ज्ञान की स्थिति, ब्रह्म ज्ञान की स्थिति में निरंतर रहना, इस अवस्थिति में, इस स्थिति में निरंतर रहना। क्या स्थिति है? ईशावास्य इदम सर्वम ब्रह्ममयम्, इदम सर्वम आत्मा, नेह नानास्ति किंचन, एकमेव अद्वितीयं ब्रह्म, और तद ब्रह्म अहम अस्मि, नेह नानास्ति। द्वैत का मर्दन हो गया, द्वैत समाप्त। गाड़ी आ रही, थोड़ा मोटरसाइकिल गाड़ी आ रही है मंदिर के लिए। ये सम बुद्धि की अवस्था, पीछे वाली ये सम बुद्धि, आगे लगा दो। अद्वैत बुद्धि। विषम बुद्धि मतलब द्वैत बुद्धि, सम बुद्धि मतलब अद्वैत वाली। और इसलिए निर्विकल्प समाधि को यहाँ थोड़ा ऊपर ले लो यार, बड़ी तो वाली। जब भेद बुद्धि समाप्त हो जाए, अभेद स्थिति रह जाए, अभेद रह जाए, अद्वैत रहे, इसलिए बताया अनेन विघ्न चतुष्टयेन विरहितम चित्तम। विरहितम, बिना चित्त की अवस्था क्या? किसके बिना? विघ्न चतुष्टयेन। तो ये जो सारे जो विघ्न चतुष्ट हैं उनसे रहित जब चित्त की अवस्था हो जाए, चित्त की अवस्था कैसी हो जाए? सारे विघ्नों से रहित। विघ्न कौन से? देख ही लोगों, लय, विक्षेप, कषाय, रसास्वादन, अर्थात जहां से सारे विकल्प समाप्त हो जाएं, द्वैत समाप्त। ऐसी जो अद्वैत की स्थिति में जो चित्त है, निर्वात दीपवत अचलम सत अखंड चैतन्य मात्रम अवतिष्ठते यदा। यदा मतलब जब चित्त की अवस्था निर्वात दीपवत, चाबी दे दो, मैं हटा दूं, लाओ। वायु रहित दीप होता है ना, वायु रहित दीप, यथा दीपो निवातस्तु देखते सोपमा स्मृता। भगवान ने ये ध्यान दीजिए, ये निधिध्यासन है, ये निधिध्यासन के लिए है ये। और मैं पहले कहता हूँ कि जो वेदांत का जो ये निधिध्यासन में जो चित्त की जब ये अवस्था आ जाए, विक्षेप रहित चित्त हो जाए, निधिध्यासन में एक लंबे समय के अभ्यास के बाद विक्षेपों से
मल से रहित हो जाए, नए से रहित हो जाए, कषाय से रहित हो जाए, सारे विकारों से रहित हो जाए, और जो राग द्वेष आदि के जो संस्कार हैं वो भी समाप्त हो जाएं। चित्त की सारी वासनाएं जब दग्ध हो जाएं, जब चित्त की ऐसी अवस्था आ जाए, यथा दीपो निवातस्थ, दीपा कई बार देखेंगे आप कि तो इसमें ताटक क्रिया भी करते हैं, इसके ताटक क्रिया भी ये आंखों का अभ्यास है, लोग समझते नहीं। ये जो दीपक के लौ पे अपनी दृष्टि को लगा लेना, ये सब चलिए ये आंखों का अभ्यास है। के बाद में भीड़ होती है। इसे ज्यादा एकाग्रता का अभ्यास कर सकते हैं। और चित्त कैसा हो जाता है, जैसे दीप की लौ बिल्कुल हिलती नहीं है, एक उसमें चलती रहेगी, एक लय में चलती रहेगी, आया 2 मिनट में बढ़िया एक लय में हिलने की चित्त की ऐसी अवस्था, अर्थात चित्त के जो कल्मश हैं वो समाप्त। ये जो हमारे अंदर चित्त जो है पूरी तरीके से 100% शुद्ध होकर के चालू हुए 9 मीटिंग, मलिनता चित्त की समाप्त हो गई। चित्त की मलिनता क्या है? संसार में आसक्ति। चित्त के संस्कार, विषयाकार संस्कार, संबंधाकार संस्कार, ये जगदाकार संस्कार, ये सारे जगत के संस्कार जितने हैं उससे बिल्कुल चित्त मुक्त हो गया। चित्त में अब एकमेव अद्वितीय ब्रह्म, इसलिए अखंड चैतन्य मात्रम, अब सिर्फ अखंड चेतन तत्व ही बचा, उसके अलावा कुछ नहीं। अखंड चैतन्य मात्रम यदा अवतिष्ठते, जब चित्त की ये अवस्था हो जाए, यदा मतलब जब चित्त की ऐसी अवस्था हो जाए, और बड़े स्पष्टता से कहा यहाँ पे, यथा दीपो निवातस्थः, भगवान के यथा दीपो निवातस्थः नेंगते सोपमा स्थितः, जब ऐसी स्थिति है, ये निधिध्यासन के लंबे अभ्यास के बाद, जब ये निधिध्यासन में लंबे अभ्यास करेंगे अपने स्वरूप में अवस्थित रहने का, और जब अपने स्वरूप की ऐसी स्थिति आ जाए, अपने अभ्यास के द्वारा ऐसी स्थिति आ जाए कि ये सारे विघ्न समाप्त हो जाएं, तब जाकर के निर्विकल्प समाधि है। सविकल्प मतलब द्वैत का मर्दन हो गया। एक सच्चिदानंद अखंड तत्व जब वही रह जाए, वही रहे, और उसमें अपनी स्थिति हो लंबे समय तक, याद कर लिया निर्विकल्प समाधि, ये निर्विकल्प। अरे महाराज जी ने चलना पहले चाय पानी पी, महाराज जी इसलिए ये जो इसलिए वेदांत कभी एकेडमिक इंटरेस्ट का नहीं है, इसलिए वेदांत अधिकारी का। ये जो एकेडमिक तरीके से वेदांत पढ़ लेते हैं, वो पढ़ा भी देते हैं एकेडमिक तरीके से, ठंडी हवा में, ठंडे में कहाँ से आ रही है, वो फलित नहीं होती, बहुत गर्मी है, क्योंकि वो खाली इंटेलेक्चुअल लेवल पर बस वही तो रह गई, अंदर तो उतरी नहीं। लेकिन अंदर उतारने के पहले समझना तो पड़ेगा, वहां तक जाना तो पड़ेगा। लेकिन क्या है, बहुत से लोगों की इंटेलेक्चुअली बस वहीं तक रह जाती, ना व्यवहार में कोई परिवर्तन आता है, ना दृष्टि में परिवर्तन आता है, ना जीवनचर्या में परिवर्तन आता है, कुछ ज्ञानी के लक्षण एक भी नहीं घटते हैं जीवन, वो खाली एकेडमिक होके रहते। तो इसलिए वेदांत खाली एकेडमिक नहीं। इसलिए पहले जो वेदांत शिक्षण की जो प्रक्रिया थी वो यही, आज भी कुछ महात्मा इसी को अपना,
बन गई है मतलब तो कोई अधिकारी कोई पात्र आ गया चला करके, तब उसको खाली दे दी विद्या, नहीं तो अपना बैठो। बड़े स्पष्टता से है यहाँ पे ये सारा, ये जितनी आ सकती, 400 मशीन लग जाएंगी, ये जितनी देह आ सकती, संबंध आ सकती, कर्म आ सकती, पूरा प्लांट लगा देंगे, विषय आ सकती, ये जितनी भी सारी आसक्तियां हैं, ये सारी की सारी समाप्त हो जाए। क्यों समाप्त? क्योंकि दूसरा कुछ है ही नहीं, और TDZ में यहाँ पे इसलिए आसक्ति है ही नहीं, क्योंकि दूसरा कुछ है ही नहीं, नंबर तो चल रहे हैं सब, अपने अलावा दूसरा कुछ है। एकमेव द्वितीय ब्रह्म तद ब्रह्म अहम अस्मि। अवस्थिति लंबे समय तक जब ये अभ्यास हो जाए, द्वैत का पूरी तरीके मर्दन हो जाए, उसके बाद में व्यवहार में भी अगर लोग संग्रह के लिए भी, लोग शिक्षण के लिए भी अगर लगे हैं, तो इसी तरीके से व्यवहार में भी रहे। एक साक्षी भाव, बहुत बड़ा सेटअप लगाया पूरा, तार से लेके पैकिंग तक का पूरा प्लांट है। इसलिए स्वगुरु उपदिष्ट मार्गेण, स्वगुरु उपदिष्ट मार्गेण, एक टीका में है। तो ये समाधि तक स्थिति तक कैसे पहुंचे? स्वगुरु उपदिष्ट मार्गेण, जो गुरु के द्वारा उपदिष्ट, जो ये शास्त्र किया, जो ये मार्ग बताया गया वेदांत का, इसके द्वारा, इसके हाँ अरे महाराज जी याद कर रहे हैं। हाँ जब ये स्थिति है और ये किसकी पे अच्छा अच्छा छत्तीसगढ़ कारिका में लय संबोधय चित्तम दीक्षितम समये, फोन कर देते, इसलिए लय संबोधय चित्तम, लय संबोधय चित्तम, जब चित्त निद्रा में जाने लग जाए, जब चित्त तंद्रा में जाने लग जाए, निद्रा में जाने लग जाए, समाधि के अभ्यास में, तो क्या करना चाहिए? अच्छा मतलब बैंड सब है, मतलब पूरा सिस्टम है। ऐसे चित्त को क्या करना है? लय संबोधय चित्तम, चित्तम शमये, लय आने पर जगाना चाहिए, उसका संबोधन करना चाहिए, मतलब बोधन करना चाहिए, उसको विवेक का सहारा लेना चाहिए, ज्ञान का सहारा लेना चाहिए। और इनके बच्चे, हमारे बच्चों साथ ही पढ़े हैं, विवेक का ज्ञान का सहारा लेकर के, और जो निद्रा में जाने लगा है चित्त, लय में जाने लगा है, हमारे पुत्र बड़े वाले आशीष, उसको क्या, उसका प्रबोधन किया जाना चाहिए। जागने का मतलब, जागने का मतलब ये ज्ञान से जागना, बोध में, उस बोध के साथ में, ब्रह्म बोध के साथ में, आत्म बोध के साथ में, इसलिए वहां पर फिर स्मरण कराना चाहिए। वहां अपने आप किसको स्मरण कराना चाहिए? अपने आप को। आपका परिचय, ये चित्त को जगाना, दीक्षितम। और ऐसे अभ्यास करते करते मान लीजिए चित्त भटक गया, विक्षिप्त हो, इधर उधर भागने लगा, तो जो भगवान ने कहा था, यतो यतो निश्चरति ततो ततो नियम में तत्, आत्मन्येव वशम नहीं, ये कि ध्यान की प्रक्रिया में भी यही, इसी का सहारा लिया जाता है, और निधिध्यासन में भी वो कपड़े वाला, जहाँ जहाँ मन चला जाए वहाँ से चीज के लाओ मन को। ये तो दिक्कत का विषय है, हर जगह घुसते आ रहे हैं। दीक्षितम शमये पुनः,
विक्षिप्त मन को बार बार खींच के अपने आत्म तत्व पर लाओ, अपने ब्रह्म तत्व पर लाओ। शनै शनै परमे उद्यात प्रतिग्रहीतया परेशान हो आत्म ड्राइवर परेशान संसन्मना हो गए, बोले कृत्वा ये एक ही रास्ता है न एक ही किंचित रास्ता अपि नहीं रास्ता सही चिंतये। होती है, तो यहाँ पे पैर रखने नहीं मिलती। किसी दूसरे का कहीं कोई चिंता ही नहीं, है। हाँ दोनों अपने बराबर ब्रह्म तत्व का, अपने हमको स्वरूप का, मालूम है अपने मंदिर में स्वरूप गाड़ी में आती रहती अवस्थित है। रहना, अपने स्वरूप का। अब ठाकुर जी छोड़ी करा देंगे तैल थोड़ा चिंता धारावत एक दीप की तरह, जैसे दीप की लौ बिल्कुल बिना पहले रमन हिले लेके कैसे डुले आना पड़ता बताओ, जमुना पार एकदम से सीधी रहती पार है, ऐसे ही जमुना पार अपने करके आना चित्त को अपने स्वरूप में लक्ष्मी लगाना। नगर मालूम है। अब कैसी व्यवस्था है भैया, ना इधर तो विक्षिप्तम घुस जाओ, वहाँ तो घुस जाओ, बात समय पुनः उस विक्षिप्त मन को बार बार समय उसका शमन करे, विक्षिप्त अवस्था का शमन करे बार बार। ये अभ्यास विक्षिप्तम समये पुनः और सकषायम विजानीया क्षमा प्राप्तम न चालये। तो यहाँ सकषायम कषाय से ये कषाय हम लोगों ने देखा है, ये सारा राग आदि और जितना मन है ये सारे का सारा कषाय। इससे क्या करना है, विजानिया, इसको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। विजानी अच्छी तरह समझिए। हम अपने कषाय को ही नहीं समझेंगे जब, तो हम कषाय को दूर कहाँ से करेंगे। इसमें शास्त्र का यहाँ पे कह रहे भाई इसको पहचानो, देखो ये कषाय है क्या, इसको पहचानो, राग द्वेष आदि को पहचानो, अपने मल को पहचानो। इसलिए जो कर्म योग के द्वारा चित्त शुद्धि, राग द्वेष रूपी मल को धोने के लिए कर्म योग का होना आवश्यक। इसलिए यज्ञ दान तप कर्मा ना त्याज्य। जब तक ऐसी स्थिति नहीं आ जाती है तब तक ये जो हमारे मल निवृत्ति के जो साधन है कर्मयोग आदि, उनका सहारा लिया जाना चाहिए। इसलिए सब सहायक साधन करने बहुत जरूरी है। सहायक साधन के बाद में ही तो आप मुख्य साधन में पहुंचेंगे। इसलिए सहायक साधन से मुक्ति नहीं है, लेकिन सहायक साधन से ज्ञान योग्यता प्राप्ति है, ईश्वर की कृपा है। मल विक्षेप की निवृत्ति है, इसलिए उपासना के द्वारा विक्षेप नहीं, ईश्वर आराधना। इसलिए कर्मयोग और उपासना ये दोनों आवश्यक। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ आप लोगों से कि ये सब नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक हमारी वो स्थिति ना आ जाए तब तक ये करना चाहिए। इसलिए कर यज्ञ आदि अनुष्ठान, ये कर्म योग सकषायम विजानीया क्षमा प्राप्तम न चालये। और जब शांत हो जाए, ये सब इनकी निवृत्ति हो जाए, ना चालये, फिर उसके बाद में चलन नहीं होना चाहिए चित्त का, अर्थात चित्त की अपने रूप में अवस्थिति होनी चाहिए, अपने रूप में अवस्थिति होनी ही चाहिए। और ये नोट हमको दो, ये करो। और
तो यहाँ पे कहने का आशय शास्त्रकार का यही है जी कि सारे जगत रूपी विषय को त्याग करके मतलब कैसे आप रहेंगे तो जगत नहीं, जगत में रहते हुए, क्योंकि रहना जगत नहीं है। अगर आप किसी आश्रम में जाएंगे, हिमालय पे जाएंगे, वो भी जगत नहीं है जगत के बाहर नहीं है। तो अपने अरे मन लोग क्या से नाम है इस आपका? जगत रूपी द्वैत हैं? को निकाल करके नमामि? जो इसका नमामि गंगे। अधिष्ठान अद्वैत ब्रह्म है, एकमेव अद्वितीयम सत वस्तु जो इसका अधिष्ठान है, उसमें अवस्थिति हो जाना, तो द्वैत का सर्वथा त्याग करके अद्वैत संत की भगवान स्थिति की में स्थित हो जय। जाना। अखंड ठाकुर सच्चिदानंद वो चैतन्य तत्व में स्थित हो रमण जाना, बिहारी, और हम उसमें हैं रमण ये जो अखंड बिहारी, कारिता, एक ये जो अखंड कारिता, अखंड आकारिता, ये वृत्ति, वो वृत्ति, वो चित्त की ऐसी अखंड एव स्थिति, उस अखंड कारित ब्रह्म, उस चित्त तत्व में वो जो स्थिति है, ये समाधि, ये समाधि। और ये कैसी है? निर्विकल्प। एक अभ्यास के बाद ही आएगा। ये जब आप अभ्यास करेंगे ना लंबे समय, तब आएगा। वरना वही हो जाता है कि इंटेलेक्चुअली समझ लेते हैं, बस इंटेलेक्चुअली समझ के रह जाते हैं। प्रवचन भी कर लेंगे, टॉक भी दे देंगे, सब हो जाएगा, श्याम लेकिन स्थिति नहीं बनी। ठाकुर हमरे, इसलिए ऐसी स्थिति में आने के लिए बराबर लंबे समय तक अभ्यास, चिरकालीन, एक लंबे समय के अभ्यास के बाद में ऐसी स्थिति बचेगा ही नहीं दूसरा कुछ, अपना आपा ही रह जाए, अपना स्वरूप ही रह जाए। और ऐसी स्थिति जब आ जाए, यहाँ तक हमें करना है यहाँ तक, तो ये अखंड चैतन्य मात्र इस रूप में अवस्थिति, ये जो ऐसी अवस्थिति कैसी, ये समाहित चित्त, ऐसी अखंडकार अखंड चैतन्य तत्व, सच्चिद आनंद घन चैतन्य तत्व में ये चित्त का पूरी तरीके से समाहित होना, इनका पापा जी और निष्कंप, कंप वाली नहीं, निष्कंप अचल ज्योति, दीप की जो लौ है, दीपक की लौ है, वैसी उस ज्योति की तरह पीछे से ले सबको अपने स्वरूप में सतत अवस्थित रहना, ये निधिध्यासन, ये निर्विकल्प समाधि, ये निर्विकल्प। हाँ मैं भेज दूंगा हाँ हाँ पिताजी का ही भेजता, पिताजी नाम। इसलिए सजगता की, खराब हो गया था, सजगता, पता व्हाट्सएप खराब हो गया। हाँ वही तो, इसलिए सजग रहना, जागरूक रहना, जागते रहना, सजग रहना। एक हमारे एक महात्मा जी थे ऋषिकेश, अब तो उनका शरीर छूट गया। उनके एक सन्यासी शिष्य थे, वो शिष्य अभी भी हैं। तो एक बार ऐसे हमारा उनका मिलना हुआ, मन से तो ऐसे के सन्यास पे चर्चा होने लगी। आज विवाह का तो उन्होंने कहा जब हमारे गुरुजी ने हमको सन्यास दिया, दूल्हे से लग रहे हैं बिल्कुल, महाराज जी बराती बन के आए। तो सन्यास के बाद में हमसे दो बातें शाम को होगा कार्यक्रम। हमने कहा गुरुजी अब कोई आलम्बन कुछ हमको दीजिए,
कुछ हमारा मार्गदर्शन कीजिए, कुछ आलम्बन दीजिए। दे दिया आपने सब कुछ तो, लेकिन फिर भी एक बार तो हम गए तो बिल्कुल पट नहीं खोले और दादाजी की हमें आंखें में तो कहने लगे, गुरुदेव ने कहा हमने पुस्तक पढ़ी जो एक टीचर मित्र थे दो चीजें बताई, बोले गुरु। हमने कहा कौन कौन सी? बोले पहले तो बोले जागते जागते रहना, सोना नहीं, जागते रहना। बोले हम समझ तो गए थे, लेकिन हम पूरी तरीके हम नहीं समझ। फिर हमने कहा गुरु जी दूसरी क्या है? बोले सजग रहना, जागते रहना, सजग रहना, ये दो हमें चीजें बताई। तो हमने कहा गुरु जी इस पे थोड़ा और प्रकाश डालिए, इस पे थोड़ा और स्पष्ट कीजिए थोड़ा सा, क्योंकि हमने समझा तो समझ तो लिया था, लेकिन फिर भी हमने कहा कि और स्पष्टता से समझ। कि गुरु जी ने बस दो बातें कह दी, एक तो जागते रहना, फिर दूसरा कह दिया सजग रहना। खाली जागने से भी काम नहीं बनेगा, सजग भी रहना। आप जाग तो रहे हैं, सजग ही नहीं है। जाग रहे हैं, सजग नहीं है। खेत की रखवाली कर रहे हैं, फसल सब खड़ी हुई है, फसल कटी हुई पड़ी हुई है, जाग रहे हैं, सजग नहीं है। किसके प्रति सजग नहीं है? ये सारे जो जानवर घूम रहे हैं खेत के चारों तरफ, उनके प्रति सजग नहीं। जाग रहे हैं लेकिन सजग नहीं। बोले इसलिए जागते रहना, सजग रहना, बस दो चीजें बोल रहे उनका बना लो, उन्होंने स्पष्ट की। उनका बोलना बोल तो बोले खाली जागते रहने से काम नहीं बनेगा, सजग भी रहना। जी जी जैसे चौकीदार है, अगर सजग नहीं है तो चोरी हो जाएगी। जाग रहा है लेकिन सजग ही नहीं है, चोरी हो जाएगी। ऐसे ही ये मन में चित्त में कब विषय रूपी, ये सारे कब पता नहीं विषय रूपी या विकार रूपी, या विकार रूपी, दोष रूपी, मल रूपी, कब पता नहीं जानवर प्रवेश कर जाए चित्त में और ब्रह्म की अवस्था तो चली जाए, ब्रह्म तो चला जाए, ब्रह्म की अवस्था भी चली जाए, और क्या रह जाए? वही ढाकते 3 पात, जहां से चले थे वहीं पहुंच। अब मान लीजिए सजग है, जाग ही नहीं रहे हैं, नींद आ गई, बिल्कुल, क्या करो? काम नहीं बने। तो जागते रहना और सजग भी रहना, खाली जागना पर्याप्त नहीं है, सजगता भी पर्याप्त नहीं। मान लीजिए सजग है, लेकिन एक अवस्था, एक टाइम के बाद आप सो गए। जब तक सजग थे उसके बाद सो गए। इसलिए सजगता के साथ जागरूकता भी जरूरी है। जागते रहना, सजग रहना, ये वेदांत में पूरे जीवन भर है। ये तो मालूम पड़ा सब उठा के ले जाएंगे। या आपकी जो ब्रह्म विद्या है ये दब जाएगी या छुप जाएगी। ब्रह्म विद्या छुप जाएगी फिर क्या होगा? अच्छा प्रभु, कोई मतलब नहीं रहेगा ना फिर ब्रह्म विद्या। गोविंद भगवान की। इसी को कहते हैं ब्रह्म विद्या का हर लेना, बुद्धि का हर लेना। इसलिए जागते रहिए, सजग रहिए। ये उन्होंने अपने गुरुजी का बताया। उन्होंने बोले हमें चलते समय ये दिए, जागते रहना, सजग रहना। इसलिए जो उत्तिष्ठित जागृत, उत्तिष्ठित जागृत, बराबर जागते रहे, सजग रहिए, जागते रहिए। क्यों? क्योंकि अगर मुक्ति चाहिए तो ये सब जरूरी है। तो जागते रहिए, सजग रहिए, तब जाकर के ये निर्विकल्प समाधि, ये अखंड, तब जाकर के ये अखंड चैतन्य मात्र रूप में जो अवस्थिति है, तब ये संभव हो पाएगी। ये समाहित चित्त वहां पे जाकर के संभव होगा तब।
इसलिए दोनों आवश्यक है, जागना भी और सजग भी हो, दोनों। जी ध्यान में दे रहा हूँ। इसमें एक मिनट की भी नींद नहीं है। इतना सजगता पूर्वक जीवन है, इसमें नींद नहीं है। और हाँ, जब एक अभ्यास के बाद में जब ये स्थिति हो जाए, जब आपकी ऐसी अवस्थिति आ जाए, ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, फिर उसके बाद में संसार का मर्दन होता है। फिर ये रस, इसका ये सूख गया। जैसे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस वो दृष्टांत देते थे, उनसे कहा, उनके शिष्य ने ही कहा जय श्री कृष्ण कि ठाकुर जी, ये कैसे पहचाने कि ये संसारी है या विरक्त है, संसारी है या संसार से उपरत हो गया, कैसे पहचाने? तो उसके लिए वो दृष्टांत देते, और सही पता नहीं कर दिया जी। वो कहते थे कुंज का लिए गोला, ये जो नारियल गूगल गोला, पे छोटी पतली वो कहते थे जिसका संसार पूरी तरीके सूख चुका है, जो संसार से निर्लिप्त है पूरी तरीके, वो उस गोले की तरह है जो बजता है। ये कई बार सूखा गोला होता है ना, उसको आप लाइए जरा और उसको हिलाइए, वो बजेगा, बड़े अच्छे तरीके से बजेगा, क्योंकि वो अलग है, पृथक है गोले के अंदर ही, लेकिन पृथक है। और दूसरी तरफ एक हरा गोला है, पानी वाला थोड़ा सा, और उसको आप हिलाइए वो पानी हिलेगा, पानी की आवाज। इसलिए फिर वो कहते थे संसार से छूटना इतना आसान नहीं। बोले कभी गोले को छुड़ाओ संसार से, गोले को गले उसका जो खोपड़ा होता है उसका बाहर का, उससे छुड़ाओ जरा, चक्कू सूजा पता नहीं क्या क्या उठा के लेना पड़ता है उसे अलग करने की। तो संसार को, ऐसे संसार से छूटने के लिए, संसार से आसक्ति को सुखाने के लिए, संसार से उपरत होने के लिए ये सारी साधनाओं का सहारा लेना पड़ता। और जो बज रहा है गोला, आप उसको तोड़िए, नीचे फोड़िए, वो अलग निकलेगा। कहीं से वो खोपड़ी से, वो अपने चारों तरफ की जो बाउंड्री है उसकी कहीं से चिपका नहीं होगा, कहीं से भी निलेश मात्र। तो ऐसी अवस्था रहनी चाहिए। ये ठाकुर रामकृष्ण जी ये दृष्टांत देते थे सूखे गोले का। जो ज्ञानी गोला है, जो सूखा गोला है, जो ज्ञानी है, जिसका संसार उपरत हो गया है, जो संसार में रहते हुए अनासक्त है पूरी तरीके से, कहीं कोई लेश मात्र की, कहीं कोई चिपकाव, अपनी काया से, अपनी देह से चिपकाव नहीं। वो गोला जिसमें रह रहा है उसी से चिपकाव नहीं है, अपनी देह में रहते हुए इस देह से पृथक हो गया, देह में रहते हुए देह से पृथक, गोले की तरह। मंगल, तो ये जो ऐसी स्थिति है, ये है मंगल, ये अखंड चैतन्य में अवस्थिति। और इसलिए भगवान इसलिए कहते हैं कि जब ऐसी स्थिति में आना है तो जो अपना सदा एक रस जो अद्वितीय ब्रह्म है